जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे भारतवर्ष के महान स्वतंत्रता सेनानी, तो जिनका नाम था सावरकर, वीर सावरकर, जिनको है ना सो वीर विनायक विनायक दामोदर सावरकर के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। तो उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी है वीर सावरकर, तो उन्हीं का जीवन परिचय हम लोग करवाने जा रहे हैं। अभी जो है ना सो आप जानते हैं कि ये कांग्रेस का जो है ना सो नेता है, राजकुमार है, पप्पू, मिस्टर राहुल गांधी। तो इसने आरोप लगाया है कि ये सावरकर है, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने जो एक कहना क्रांतिकारी था, जिसने अंग्रेज से माफीनामा मांगा था, अंग्रेजों से पेंशन लिया था, अंग्रेजों से है ना सो ये दया दया याचिका दायर की थी कि हम आपका नौकरी करने के लिए मंजूर है। तो ये जो राहुल गांधी जो है ना वीर दामोदर सावरकर पर जो ऐसा गलत इल्जाम, घिनौना इल्जाम लगाए हैं, तो उसी का सच हम अभी आप सबके सामने हम लोग उसका है ना सो एकदम प्रकट करने जा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी तो खुद है ना नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी पूरा है ना आरोपी, अब सब पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो किस लेके पूरा नेशनल हेराल्ड का पूरा संपत्ति किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी का संपत्ति थी जो अपने नाम कर लिया। तो मुख्य आरोपी तो खुद अपने हैं। तो जो चोर है, तो चोर है ना सो चोर, जो चोर होता है, चोट्टा होता है, तो उस सब पर है तो इल्जाम लगाता है। चोर है ना सो जो भले आदमी होता है उसको भी चोट्टा ही कहता है, चोरे कहता है। इसको चोर खुद अपने हैं, अपने पूरा नेशनल हेराल्ड अपने नाम करवा लिया। जो कांग्रेस पार्टी का संपत्ति था ये पूरा है ना सो अपने नाम करवा लिया। तो है ना सो ये अपने चोर है, तो इसको सब चोरे नजर आता है। तो है ना सो अभी हम लोग इसका है ना वीर दामोदर सावरकर के बारे में जानते हैं कि जो वीर सावरकर थे तो भारत के है ना सो महान क्रांतिकारी थे, हिंदूवादी है ना, राष्ट्रवादी विचारक थे। और है ना सो ये हिंदू महासभा जो पार्टी था, तो किस दल से बिलोंग करते थे? हिंदू महासभा। तो ये राजनीतिक पार्टी कौन था? हिंदू महासभा। महान हिंदू विचारक थे और है ना सो ये राष्ट्रवादी विचारक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफी बड़ा योगदान था। कितना बड़ा योगदान था कि इसको ना अंग्रेजों ने काला पानी का सजा दिया था। तो अंग्रेज किसी को काला पानी का सजा कब देगा? अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में, जानते हैं वहां कितना कठिन यातना दिया जाता था। वहां पर विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी का सजा दिया था अंग्रेज। कितना दिन के लिए? 50 साल के लिए। 50 साल के लिए है ना सो ये है ना सो काले पानी का सजा सुनाया था ये अंग्रेज। तो किस लिए सजाया था? कि नासिक का जो है ना जिला कलेक्टर है, तो उसका हत्या तो नासिक का जो जिला कलेक्टर है उसका हत्या के आरोप में ये वीर दामोदर सावरकर को इनको मुख्य आरोपी मानते हुए इनको है ना सो 50 साल की है ना सो काला पानी का सजा अंग्रेज पूरा सुनाया था अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। तो आप जानते हैं कि अब है ना इस पर कंट्रोवर्सी हो रहा है कि है ना सो ये है ना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाता है कि ये जो सावरकर जी है ना अंग्रेज का है ना पैर छुए, उनका ना सो माफीनामा मांगे, दया याचिका दायर की, उससे पेंशन लिया, अब बोला कि जिंदगी भर आपकी नौकरी करेंगे। तो ये सरासर झूठ बात है। उसका असलियत क्या है सो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आदमी है ना सो 50 साल उसको है ना सो सजा मिला ये काला पानी का, तो जिसमें है ना सो वो 10 साल तक तो पूरा भोगा ही है। जब कठिन यातना करके है ना सावरकर जी अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में काला पानी का सजा भुगते हैं, उसके बाद इसको अंग्रेज है ना सो किस लिए रिहा किया, तो उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए वीर सावरकर, क्या सच में सावरकर, देखिए क्या सच में सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी? वीर सावरकर क्या सच में अंग्रेजों से माफी मांगी थी, माफीनामा दायर किया था, दया याचिका दायर किया था? तो उसी पर हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं। सही बात क्या है? तो देखिए वीर सावरकर के बाद देखिए वीर सावरकर वो महापुरुष है। देखिए कितना महान महापुरुष है वीर सावरकर। वो महापुरुष है जिन्होंने माँ भारती, देखिए भारत माता माँ भारती की स्तुति में 6000 कविताएं लिखी हैं। देखिए लगभग 6000 कविताएं लिखी हैं। वीर दामोदर सावरकर बहुत ही विद्वान थे और वकील थे, क्रांतिकारी थे, महान हिंदू विचारक थे, राष्ट्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी थे। तो ये सब तो था ही। तो माँ भारती, देखिए माँ भारती की स्तुति में 6000 कविताएं लिखी हैं। अब 6000 कविताएं है ना तो कहाँ लिखी हैं, तो उसके बारे में आप सुन के चौंक जाएंगे कि किस तरह वो
जो 6000 कविता है वो कहाँ और किस स्थिति में किस परिस्थिति में लिखा है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि माँ भारती की स्तुति में 6000 कविताएं लिखी हैं, कागज पर नहीं। देखिए 6000 कविताएं कहाँ लिखी है, कागज पर नहीं। देखिए कागज पर नहीं, सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में काला पानी का सजा हुआ था उसमें सेलुलर जेल है, तो सेलुलर जेल की दीवारों पर देखिए जिस काल कोठरी में उनको बंद कर दिया था, जिसमें कि रोशनी का एक है ना सो धूप का रोशनी तक नहीं जाता था, एक छोटा सा कमरा, उसमें उस जो है ना जेल है काल कोठरी, उसकी दीवारों पर है ना सो इतनी सारी कविताएं है ना सो लिख दी थी। देखिए कागज पर नहीं, सेलुलर जेल की दीवारों पर, कलम से नहीं। देखिए कलम से नहीं, उनको कलम कॉपी पेन कौन देगा, कागज कौन देगा, कलम कॉपी पेन तो देगा नहीं, कलम से नहीं, कंकड़ से। देखिए कंकड़ से, कील से, कंकड़ से कील और कोयले से। देखिए कोयले से जो है ना, कोयला कहता है, ईंट भट्ठा, कंकड़, कील, उससे पूरे सेलुलर जिस है ना उनको काल कोठरी में है ना सो रखा गया था, उसकी दीवारों पर भारत माता की स्तुति में अनेक कविताएं पूरा लिख दी थी। कंकड़ से कील, 10 साल की गंभीर कठिन यातना उनको दिया जाता था। उनको जिस तरह से बैल है ना, बैल सब है ना कोल्हू का तेल पेरता है, उस तरह कैदी लोग है ना सो को बैल के तरह बना के है ना सो तेल पिराया जाता था। देखिए कितना गंभीर यातना था, और उसको सहते हुए काल कोठरी में भारत माता की स्तुति में उन पूरे दीवारों पर कलम कॉपी से नहीं, कील, कंकर, पत्थर, कोयले से पूरा भारत माता की स्तुति में है ना पुराना अनेक है ना सो कविताएं है ना रचना, अपना देशभक्ति का परिचय दिया था। आज भी सबूत है, आज भी है, जहाँ पर दामोदर सावरकर थे उसमें दीवार पर आज भी है ना तो उस लिखा हुआ है। देखिए कलम से नहीं, कंकर, कील और कोयले से। ये कविताएं कभी समाप्त ना हो, इसलिए सावरकर ने इन्हें रट रट कर कंठस्थ कर लिया था। सावरकर इस संसार, देखिए वीर सावरकर इस संसार के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिनकी पुस्तक, देखिए सावरकर इस संसार के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिनकी पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर को अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। अब अंग्रेज कितना भयभीत था इस आदमी से, तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो एक पुस्तक था जिसका नाम था 1857 का स्वतंत्र समर, तो ये जो पुस्तक लिखे थे वीर दामोदर सावरकर 1857 का स्वतंत्र समर को अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। तो इस किताब में है ना सावरकर ने पूरा सिद्ध कर दिया है कि 1857 का जो है ना सो ये जो विद्रोह हुआ था वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम है ना सो विद्रोह था। अंग्रेज इसको है ना मात्र सैनिक विद्रोह कहता था। जो 1857 का जो है ना सो विद्रोह हुआ था सन 57 का, तो उसको अंग्रेज बोलता था ये कि है ना सो मात्र एक साधारण सा सैनिक विद्रोह है। लेकिन इस पुस्तक में वीर दामोदर सावरकर ने साबित कर दिया था कि ये सैनिक विद्रोह नहीं, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला है ना सो ये है ना सो ये युद्ध था, सैनिक विद्रोह नहीं, पूरा एक है ना सो स्वतंत्रता आंदोलन का पहला है ना सो ये बिगुल फूका था। भारत के लोग जनता ने, इसमें है ना कुछ सैनिक लोग भी शामिल थे, तो ये बात है सिद्ध किया था। देखिए सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी, तो गलत बात है। कांग्रेस का नेता जो पप्पू है राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड का चोर, तो चोर है तो अपने चोर है तो सबको इसको सबको चोर नजर आता है। तो वीर दामोदर, देखिए सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी। देखिए असल में क्या बात है सो आपको बताते हैं। वीर दामोदर सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी। दरअसल आज तक हमें जिस माफीनामे के बारे में बताया जाता है वह सिर्फ एक सामान्य सी याचिका थी। देखिए सामान्य सी याचिका थी जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों के लिए एक समान कानूनी विधान था। आप समझ सकते हैं कि देखिए क्या कहा गया है कि सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी। दरअसल आज तक हमें जिस माफीनामे के बारे में बताया जाता है वह एक माफीनामे के बारे में बताया जाता है वह सिर्फ एक सामान्य सी याचिका थी। देखिए एक समान सी याचिका थी जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदी बंदियों के लिए एक समान कानूनी विधान था। तो आप देखिए किस लिए सावरकर ने एक समान सी प्रक्रिया थी, तो उसको है ना सो ये माफीनामा बोल रहा है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में राजनीतिक कैदी बंदियों को अपने बचाव के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थी। तो सावरकर भी क्रांतिकारी थे, सो राजनीतिक कैदी थे, एक तरह से
स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेज क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज लोग ने क्या किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में राजनीतिक बंदियों या कैदियों को अपने बचाव के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थी। तो अंग्रेज लोग दिया था, सुविधाएं दी थी। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब जब सरकार ने सहूलियत दी तब तक मैंने ऐसी याचिका दायर की। अब जब सरकार है ना सब विश्व युद्ध के बाद है ना राजनीतिक कैदी बंदी जो है क्रांतिकारी, उसको सुविधा दी थी कि अपने पक्ष में है ना सो ये याचिका दायर करो कि है ना हमको है ना जेल से रिहा किया जाए। तो जब जब अंग्रेज सरकार ने सहूलियत दी, ऐसा बोला कि ऐसा याचिका दो, तो सावरकर ने उसको पेश किया। यही बात है। जब जब सरकार ने सहूलियत दी तब तक मैंने याचिका दायर की है, सावरकर का कहना है। एक राजनीतिक बंदी, देखिए एक राजनीतिक बंदी के रूप में अगर आप निरपराध जेल में बंद हो और सरकार आपको अपना बचाव करने का कोई एक मौका दे तो आप क्या करेंगे? अब सावरकर का क्या कहना है, देखिए सावरकर का क्या कहना है कि एक राजनीतिक बंदी के रूप में अगर आप निरपराध जेल में बंद हो और सरकार आपको अपना बचाव करने का कोई एक मौका दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप बंधन से मुक्त होना नहीं चाहेंगे? कोई भी होगा, वो तो सेलुलर जेल के काट कोठरी में थे। अगर सरकार खुद है ना ऐसा है ना सो उनको सहूलियत दे रहा है तो उसी के लिए याचिका है ना सो दायर किए थे, तो किस लिए नहीं कोई करेगा? तो बात तो सही है ना, क्या आप बंधन से मुक्त होना नहीं चाहेंगे? वीर सावरकर ने भी अपनी याचिका इसलिए दायर की थी कि कहीं वो भारत माता की स्वतंत्रता के दिव्य यज्ञ में आहुति डालने का कोई मौका चूक न जाए। देखिए, तो वीर सावरकर ने भी अपनी याचिका इसलिए दायर की थी कि कहीं वो भारत माता की स्वतंत्रता के दिव्य यज्ञ में आहुति डालने का कोई मौका चूक न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनका जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही फंसकर समाप्त न हो जाए और भारतीय स्वतंत्रता का उनका महालक्ष्य अधूरा न रह जाए। तो अब विश्व युद्ध हो गया था, ये है ना वहां का जॉर्ज पंचम भारत आया था, तो उसके बाद विश्व युद्ध के बाद है ना तो ये अंग्रेज सरकार खुद है ना राजनीतिक बंदी कैदियों को सहूलियत दे रहा है कि तुम अपने पक्ष में याचिका दायर करो, तो अगर होगा तो हम रिहा करेंगे। तो ये तो 10 साल से काल कोठरी में बंद थे सेलुलर जेल से, अब जब खुद सहूलियत दे रहा है तो इन्होंने जब सरकार दे रहा है तो काहे नहीं अपना याचिका दायर करें कि हाँ एक समान सी प्रक्रिया होता है कहीं भी कि हम हमको जेल से रिहा होना है तो इसके लिए याचिका दायर करो। तो वही काम किए थे, वही क्या कि अगर वो पूरा जिंदगी सेलुलर जेल में काट देते तो फिर है ना अगर जेल से निकले हैं तो वो है ना सो अपना है ना भारतीय स्वतंत्रता का लक्ष्य जेल से निकल के पूरा करते, उस स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज धार देते। तो इसलिए वो जेल से निकले, माफी मामला नहीं मांगे, एक साधारण सी याचिका थी जिसको है ना उस पर अपना साइन करके लिख दिया। खुद अंग्रेज सरकार दे रहा है और जेल से निकल के है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज करते और तेज धार देते। अब है ना तो जेल काट कोठरी में बंद है 10 साल से, तो इससे अच्छा ना निकल के करे। तो यही एक बात था जिसको है ना कांग्रेस पार्टी है ना कांग्रेस देशद्रोही पार्टी, घोटाला वाला पार्टी नेशनल हेराल्ड पूरा हड़प लिया। ये राहुल गांधी सोनिया गांधी मिलकर पूरा नेशनल हेराल्ड हड़प लिया। महाचोर है, इसका बाप भी चोर था, गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है। ये तो पूरा दुनिया जानता है कि बोफोर्स कांड में है ना वो घूस कौन लिया। इसका जो मामा था राहुल गांधी का मामा क्वात्रोची, सोनिया गांधी का भाई क्वात्रोची, बॉयफ्रेंड क्या था, भाई था या मामा था या क्वात्रोची, तो ये तो पूरा बोफोर्स कांड में है ना दलाली लिया था। आप जानते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है तो उसमें भी इसका सोनिया गांधी का नाम है। तो है ना तो आप कितना है, ये तो महाचोर है ना, महाठग है। राजीव गांधी को, ये अमिताभ बच्चन को भी बोफोर्स कांड में फंसा दिया था। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन का बोफोर्स कांड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसने अमिताभ बच्चन को भी फंसा दिया था बोफोर्स कांड में। तो ये पूरा परिवार ही महाचोर है, महाझुट्ठा महाचोर है। तो महाचोर है तो इसको सब चोरे नजर आता है। तो यही बोल रहा है कोई आदमी, आप समझते हैं कि काला पानी का सजा 10 साल से भोग रहा है, उसके पूरी दीवारों पर कील पत्थर ईंट से पूरा लिख रहा है, भारत माता का गान गा रहा है, जो है ना नासिक के जिला कलेक्टर की हत्या के आरोप में है ना सो काला पानी हुआ था। नासिक के जिला कलेक्टर की हत्या के आरोप में इनको काला पानी का सजा दिया था। इतना गंभीर आरोप होने पर भी है ना काट रहा है। और इसको एक अंग्रेज लोग सुविधा दिया कि तुम अपना याचिका दायर करो, 10 साल से है, सभी को दिया था एक है ना। तो ये समान सी प्रक्रिया थी, तो उसी को बोलता है कि माफी नामा मांगा दया इसके मान कहते। सरासर झूठ बात है। कोई आदमी जेल में काहे बंद रहेगा, उसको अगर मौका दे रहा है तो काहे नहीं अपना है ना जेल के बाहर निकलेगा,
काहे अपना काल कोठरी में पूरा जीवन एथी करेगा। और भी है ना, उनके इतने महान विचारक थे, हिंदू विचारक। ये जो हिंदू महासभा, इनका तो राजनीतिक पार्टी कौन था, हिंदू महासभा, जनसंघ से पहले हिंदू महासभा था, तो उसके सदस्य थे। आरएसएस का फॉर्मेशन में भी इनका काफी बहुत ही महत्वपूर्ण, आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो इन गोवलकर से इनका काफी घनिष्ठ संबंध था। बंगाल के क्रांतिकारी हिंदू विचारक जो है ना सो इन लोग से काफी है ना सो इनका घनिष्ठ संबंध था। तो आरएसएस के फॉर्मेशन में इनका काफी योगदान है। तो इतना बड़े महान आदमी को जो है ना सो आप देखिए, जो कितना कठिनता से है ना सो इतना, जो कोल्हू का, जैसे बैल सब कोल्हू का तेल पेरता, इसी तरह अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में ये लोग इस तरह से तेल पोड़ते थे। इतना गंभीर याचिका। राहुलबा है ना तो पूरा जेल में एक दिन के लिए गया नहीं, सुनवाई के लिए ईडी का सुनवाई नहीं हुआ 4-5 घंटे के लिए, कि पूरा कांग्रेस पार्टी को रोड पर उतार दिया कि हमको नेशनल हेराल्ड में हमको ना तो फंसा देगा, जेल में ठूस देगा। एक दिन तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो आदमी 10 साल तक है ना सो काल कोठरी में जीवन अपना यापन किया हो, अब पूरा जेल का दीवार उसका सबूत बना हुआ है आज भी कि कील पट्टा से, तो वैसा देशभक्त स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, जो एक अंग्रेज कलेक्टर की हत्या के आरोप में है ना सो वो काला पानी का सजा भुगत रहा है, तो उसके बारे में इतना गंभीर आरोप, क्या भारत माता का अपमान नहीं है? तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।